गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे स्टील ड्राइंग के बारे में। स्टील ड्राइंग में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कॉलम टू बीम कनेक्शन। ठीक है, कॉलम को बीम से कैसे कनेक्ट किया जाता है स्टील ड्राइंग में। ओके, डाटा दे रखा है हमारे पास में, ये क्वेश्चन में गिवन दिया होगा। गिवन डाटा है कॉलम हमारा इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है 350, उसकी जो डेप्थ है वो 350 है एट द रेट 67.4 kg पर मीटर। 1 मीटर में हमारा उसका जो वेट है कॉलम का 67.4 kg पर मीटर है। बीम कनेक्टेड टू फ्लैंज, जो बीम है कनेक्टेड टू फ्लैंज ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 250, ठीक है 250 उसकी डेप्थ है एट द रेट 40.7 kg पर मीटर। उसकी जो वेट है, उसका वेट है कितना है 40.7 kg पर मीटर। साइज ऑफ क्लीट, साइज ऑफ क्लीट दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल का जो साइज है वो 100 mm बाई 100 mm बाई 10 mm। ओके, जो क्लीटों को जो बांधे रखता है डायमीटर और रिविट, उसका वैल्यू दे रखा है 18 mm। ठीक है, ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगे? स्टील टेबल से। ये वैल्यू हमें स्टील टेबल से मिलेंगे जब हम ये देखेंगे कि ISHB 350 और 67.4 kg पर मीटर के लिए जो वैल्यू हैं वो दे रखी होंगी। सबसे पहले ये कॉलम के लिए है, हमारा जो वैल्यू है फॉर कॉलम, ठीक है। TF की वैल्यू 11.6 mm और TW की वैल्यू 8.3 mm। TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज और TW थिकनेस ऑफ वेब। फॉर बीम के लिए जो बीम है हमारा 250 47 kg पर मीटर वाले के लिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज की वैल्यू 12.5 mm और TW की वैल्यू 6.9 mm। ओके, ये हम देखेंगे कॉलम टू बीम कनेक्शन। कॉलम टू बीम कनेक्शन में हम दो प्रकार से देखेंगे, एक देखेंगे फ्रेम कनेक्शन देखेंगे और एक सीटेड कनेक्शन देखेंगे। कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शन और कॉलम टू बीम फ्रेम कनेक्शन। सबसे पहले हम फ्रेम कनेक्शन बनाएंगे। हम स्केल लेके चलते हैं। स्केल मान लीजिए आप स्केल 1/10 का, ओके 1/10 का 1/10 का हम 10 का डिवाइड करते जाएंगे सब में, या फिर 10 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 100/10 तो आया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये सब वैल्यू कन्वर्ट होती जाएंगी। ठीक है, ये हमारा स्केल रहेगा। आप स्केल पर बनाएंगे पूरा, ठीक है पूरा ड्राइंग हम, ठीक है डायरेक्ट बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है कॉलम इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। उसका जो डेप्थ है वो कितना दे रखा है 350। डेप्थ का मतलब अगर हम उसको सामने से देख रहे हैं, जो उसकी चौड़ाई है उसको हम डेप्थ ले रहे हैं, और साइड से देख रहे हैं वो हमारी विड्थ रहेगी। तो 350 है तो 350 खींच लेते हैं, तो कितना है स्केल पर कन्वर्ट कर लेंगे 350, तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसकी हमने क्या रखी 3.5, ठीक है 350 का हमारा क्या है स्केल, वो है इसकी जो डेप्थ है, सामने से देखेंगे 350 दिखाई देगा। इसमें जो कॉलम होगा, जैसे कॉलम होगा उसकी क्या होगी, सामने से देखेंगे तो क्या रहेगी, फ्लैंज की थिकनेस रहेगी। ठीक है, जो फ्लैंज की थिकनेस है वो हमने कितनी ले रखी है, TF की वैल्यू ले रखी है, कितने ले रखी है 11.6 mm। तो हमें उसकी थिकनेस दिखाई देगी कितनी 11.6 mm। तो कितना हो गया 11.6 mm डिवाइड बाई 10 अगर करें हम तो कितना हो गया हमारा करीब 0.2 mm के करीब। ठीक है, 2 mm के करीब हमारा, ठीक है क्या हो गया 0.2 mm के करीब हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ठीक है, तो इसी में कन्वर्ट रहेगा, अंदर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो दिखाई जो देगी अंदर से इस तरीके से दिखाई देगी, और जो टोटल जो डेप्थ रहेगी वो 350। ओके, तो करीब 2 mm के करीब हम इसके पास ही एक और लाइन खींच लेंगे। ओके,
ठीक है, ऊपर हम कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे, क्योंकि ये सामने से देखने पर काफ़ी हाइट तक हमारा कॉलम गया है, तो हम क्या दे देंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, इसके बाद में ये कॉलम हो गया हमारा, इसका विड्थ कितना था, 350, कितना था, 350 mm। ओके, ये हमारा कॉलम हो गया, ये कॉलम जा रहा है, सामने से देखने पर पूरा कॉलम दिखाई दे रहा है। अब इसके एक मिड में जो आपने जो लिया है उसका आप मिड कर लीजिए। ठीक है, मिड से या एक मिड ले लेंगे आप, मिड से हमारा ये कितना है, बीम का जो साइज दे रखा है, क्योंकि अब हमें क्या कनेक्ट करने हैं, बीम कनेक्ट करने हैं। सामने से देखेंगे तो एक बीम ऐसे जा रहा होगा और एक कॉलम से बीम इधर की तरफ जा रहा होगा, तो हमें बीम कनेक्ट करने हैं। तो हमने जो जितना बड़ा ये सेक्शन लिया है उसके एक मिड मैन ले लेंगे। ठीक है, मिड मैन थोड़ा अच्छा सा लगे देखने में, तो उसका हमारा जो डेप्थ है कितना दे रखा है, 250। ओके, तो 250 का अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 125 इधर 125 इधर। ठीक है, अगर हम पॉइंट ले लें, सेंटर पॉइंट ले लें तो उससे, या फिर एक ब्रेथ ले लेंगे। ठीक है, कितना रहेगा, 250। ठीक है, तो कितना रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर में 1.25 सेंटीमीटर इधर और 1.25 सेंटीमीटर इधर। ओके, ठीक है। और एक और चीज रहती है, जब हम बीम को कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट इससे सटाकर नहीं रखते, इसमें इसके बीच में क्या देते हैं, एक्सपेंशन गैप देते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन गैप इसलिए देते हैं, अगर हमारा ये बीम है ये अगर फेल हो जाए तो हमारे कॉलम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, और उसको किससे कनेक्ट करेंगे, क्लिट से कनेक्ट करेंगे। इधर का अगर बीम फेल हो जाता है तो इधर का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेफ रहेगा, इसलिए हम क्या देते हैं, दोनों तरफ गैप देते हैं, एक्सपेंशन गैप देते हैं। ठीक है, जिससे अगर हमारा जो बीम है वो बढ़ता है या घटता है टेम्परेचर के कारण भी, तब भी हमें वो फायदा मिल सकता है। ओके, तो हम देंगे 8 mm से या 6 mm का हम गैप देते हैं दोनों के बीच में, तो गैप भी देख लेंगे। तो हमने क्या किया, 1.25 इधर और 1.25 इधर। ठीक है, 2.5 का आधा, तो हमने ये, ठीक है, इधर से ये हमने बीम खींच दिया, कितना, 250 रहेगा। ठीक है, ये 250 रहेगा। और फिर इसमें जो थिकनेस है, हमारा जो TF की जो थिकनेस है इसमें कितनी है, 12.5 mm। ठीक है, 12.5 mm करीब 0.2, अगर देखा जाएगा तो 0.2 mm के करीब रहेगी। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर के करीब ये रहेगी, तो 2 mm के करीब हमारा ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम 8 mm का हम गैप देना चाहें, गैप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ना अलग रहेगा बिल्कुल पोर्शन, तो क्या है, हमने ये गैप दे दिया। ओके, ठीक है, ये भी, ये हमारा गैप हो गया। ओके, 8 mm का हमने, ठीक है, अगर 0.2 mm का ही जितना हमने ये रहा है, ठीक है, रखा है, उतना ही हमने ये गैप दे दिया। ठीक है, 0.2, और इधर की तरफ ये बिल्कुल सेम सेक्शन इधर की तरफ भी बना देंगे। ओके, तो इसे भी बना देते हैं। गैप रहेगा कितना, ठीक है, गैप रहेगा हमारा 2 के करीब ये गैप। ठीक है, 2 mm के करीब हमारा गैप। अब ये इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे इस वे में, अभी हम कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके, ये हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, ये बीम और आगे की तरफ
जा रहा है। ओके, अब इसको हम जो कनेक्ट कर किया है, अभी हमने अब सिर्फ इसको बीम को पास में लेके आए, ये कॉलम हमने खड़ा किया, इसके पास में बीम लेके आए, ठीक है, लेकिन हमने अभी इसको क्लिट के साथ में कसा नहीं है, ठीक है, तो क्लिट बना लेते हैं। तो क्लिट का क्या साइज दे रखा है हमारा, साइज ऑफ क्लिट इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, एंगल रहेगा 100 mm बाई 100 mm बाई 10 mm, ठीक है, और उसका जो डायामीटर है, जो क्लिट लगाने के बाद में उसको हमने किससे किया, जो हमारे पास में रिबिट थे उनसे कस दिया, ठीक है, तो रिबिट का हमारा क्या दे रखा है, 18 mm उसका साइज दे रखा है, डायमीटर। ओके, अब हम क्लिट लगाएंगे, तो हमारे पास में ये जो 10 mm है, ठीक है, इसी के साथ में क्या होगा, कनेक्ट होगा। ओके, तो हम लेंगे, अब देखो क्लिट बनानी है, तो क्लिट बनाने के लिए जो ये, ठीक है, ऊपर से करीब आधा सेंटीमीटर 0.5 इधर से छोड़ दो, 0.5 इधर से छोड़ दो, मतलब आधा सेंटीमीटर ऊपर से और आधा सेंटीमीटर के करीब नीचे से छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। छोड़ने के बाद में आधा सेंटीमीटर हमने ऊपर से छोड़ दिया ये, ठीक है, ऊपर से छोड़ दिया, और आधा सेंटीमीटर ये ऊपर, ठीक है। इसके बाद में इसका जो सामने की तरफ जो हाइट ये दिखेगा, बाहर की तरफ जो निकला रहेगा वो 100 बाई 100 का दे रखा है, ठीक है। जब हम ये जो क्लिट होता है इस तरीके से रहता है, ये सामने से देखें तो हम इस तरीके से रहता है, और जब आप DSS पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा, तो ये जो लेंथ रहेगी, ये लेंथ तो आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब पीछे की तरफ जो गई है, ठीक है, दिखाई क्या देगा, ये 100 और ये 100, ठीक है, ये 100 है इसकी 100 mm, ठीक है, ये 100 mm है 100 mm, और इसकी जो थिकनेस है TF जो है, इसकी जो थिकनेस रहेगी वो 10 mm। ओके, तो हमने इधर से किया तो 100 ये बाहर लेके गए हम, ठीक है, 100 इधर से, ठीक है, 100 का मतलब, ठीक है, 100 इंटू 10 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बाहर, और हमने ये इस तरीके से एंगल बना दिया सामने से देखने पर, ये सामने से देखने पर बॉक्स जैसा लगेगा, ठीक है। फिर ऊपर से आधा सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल सेम, ये जो हमारे सामने से ले लेंगे ये वाले सेक्शन बिल्कुल सेम इधर बना देंगे। ओके, ये आया हमारा। अब इसके बाद में हमें इसमें क्या लगाने हैं, हमें लगा देंगे इसमें, ठीक है, रिविट जो है, अब इसमें हम रिविट लगा देंगे। इस तरीके से हमने इसमें रिविट भी दिखा दिया, ठीक है। रिविट को आप डिजाइन करेंगे DSS के हिसाब से, ठीक है, तब हम रिविट लगा देंगे। ओके, तो हमारा ये जो बीम है वो कनेक्ट हो गया किससे, ये बीम कनेक्ट हो गया हमारा कॉलम से। ओके, अगर सामने से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, ये हमारे पास में हॉरिजेंटल बीम है, ये कॉलम है, 350 mm इसकी विड्थ है, ठीक है, इनका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में हॉरिजेंटल बीम है, ठीक है, हॉरिजेंटल बीम, हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक है। साइज क्या है इसका, IS HB 250 @ 40.7 kg पर मीटर। ओके, हॉरिजेंटल बीम IS HB 250 kg पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप है, इसको कहेंगे हम, ये जो गैप है हमने दिया था 8 mm के करीब, 8 mm, ठीक है, एक्सपेंशन गैप, ठीक है, एक्सपेंशन गैप। ओके, और ये क्लिट है हमारी, ये क्लिट है, ठीक है, क्लिट को दे देते हैं क्लिट। देखो सभी है ना, कोशिश करना कि कैपिटल में ही लिखो, ठीक है। क्लिट ISA 100 बाई 100 बाई 10, ओके, mm, ये हमारा क्लिट हो गया। इसके बाद में ये डायामीटर है रिविट, डाया ऑफ रिविट 18 mm, ठीक है। आपने सिर्फ इस तरीके से मार्क दे दिया है, तो ये डायमीटर, ठीक है। अब जो है इनको कहेंगे, जो हमने इनको बोला है वेब क्लिट। ओके,
अब ये हमारा जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं, नीचे लिख देंगे फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन बन गया। अब बनाएंगे हम साइड एलिवेशन। ओके, तो साइड एलिवेशन भी देख लेते हैं। साइड एलिवेशन बनाने के लिए बिल्कुल सेम इस तरीके से हम हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया फ्रंट एलिवेशन। इसके बाद में साइड एलिवेशन बना लेते हैं, ठीक है। सेम इस तरीके से हाइट इस तरीके से सेम ले लो चाहो तो आप, ठीक है। साइड जो एलिवेशन देखेंगे हाइट तो सेम रहेगी, बट इसको साइड से देखेंगे इस कॉलम को, ठीक है। साइड से देखने पर आपको इस तरीके से नजर आएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब जो बनाने वाले हैं हम, ये बनाने वाले हैं, आपको दिखाई दे ये वाला साइड से देखने पर, तो हमें क्या दिखाई देगा, ये आई सेक्शन दिखाई देगा सामने से देखेंगे तो, और ये क्लिट दिखाई देगा, ये बराबर वाला क्लिट दिखाई देगा, ठीक है। ये TF रहेगा, और सामने से ये जो चौड़ाई है इसकी 250 दे रखी है, ठीक है, टेबल के हिसाब से 250 mm, और ये हमारा जो था 350 था, ठीक है। साइड एलिवेशन बना लेते हैं, ओके। तो ये कितना रहेगा, इसकी चौड़ाई 250 रहेगी, तो कम रहेगी, जितनी हमारी ये थी उतनी नहीं रहेगी। ये 350 है, ये कम रहेगी, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो सेम, ठीक है। स्केल से खींचोगे आप, लाइन सीधा आएगा, ठीक है। थोड़ा हमारा लाइन तिरछा जाता है, कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे, ओके। अब देखो सामने से, अब देखो अब क्या बनाएंगे, ये दिखाई देगा, ठीक है, ये दिखाई देगा, ये सामने से देखने पर तो ये दिखाई देगा, तो इसका हम सेक्शन ले लें एक तरीके से, ठीक है। ये, और इसका जो है वो कितना है, अगर ये जो कनेक्टेड है, ये सामने जाके कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सामने से, अगर हम चाहें तो ये सामने से, हमें ये सामने से दिखाई दिया तो ये 250, ओके। ये जो रहेगा, ये इस तरीके से देखेंगे, जो इधर की तरफ से रहेगा वो 250 रहेगा, और ये हमारा 250 है, ठीक है। अगर हम इसको मतलब और चौड़ाई ना लेना चाहें, अगर ये 350 का होता तो इसमें के बीच में बनता, बट ये 250 का है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। बिल्कुल ये सेक्शन ले लो, फिर ये सेंटर, ठीक है। और इसकी थिकनेस हमारी दे रखी है, ठीक है, किसकी, जो बीम था, बीम की TW और TF दे रखी है 12.5 और TW, ठीक है। तो इसके सेंटर पर आई, सेंटर पर आने के बाद में थोड़ा सा ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और इसकी थिकनेस करीब 2 के करीब रहेगी, क्योंकि अगर इसको कन्वर्ट करोगे TF 12.2 तो 0.2 mm के करीब, ठीक है। और बैफ की थिकनेस है 6.9, ठीक है, 6.9, तो ये भी करीब कितना रहेगा, 1 mm के करीब रहेगा, तो 2 mm के करीब मान के चल रहे हैं, 2 mm के करीब, ठीक है, ओके। ये हमारा सामने से देखने पर इस तरीके से बीम से कनेक्टेड होगा। अगर ये बिल्कुल, अगर माना साइज सेम है दोनों का, जो ये है, जो सामने से देखने पर ये अगर साइज सेम है दोनों की, जो डेप्थ है, तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल इससे बिल्कुल सट जाएगा, मतलब जितना ये रहेगा इतना ही ये रहेगा। अगर ये साइज ज़्यादा है, अगर सामने से ये 350 होता तो ये इसमें कम आ जाएगा, ओके। जो हमारे पास में ये सामने से, मतलब अगर हम साइड से देखते और ये इसका 350 से अगर और भी ज़्यादा होता तो ये कम दिखाई देता। तो जिस तरीके से भी बने आप बना देना, ओके। अब बात कर लेते हैं क्लिट की। अब ये सामने से जो देख रहे हैं तो इसके जो
जो क्लिट दिखाई देंगी वो इसके बराबर में क्लिट दिखाई देंगी हमें। तो क्लिट का हम ये बिल्कुल जो साइन है, ठीक है, तो ये ले लेते हैं 100, इसका इस तरीके से रहेगा 100, इधर की तरफ भी 100, ठीक है। और ये वाला जो हमारा ये बिल्कुल ये ले गए हम, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो 100, ठीक है, और ये हमारा रिवेटेड, ओके। ओके, ये बेव क्लिट है हमारी और साइड एलिवेशन नाम दे दो, ये हमारा बेव क्लिट, ठीक है, बेव क्लिट, बेव क्लिट, ओके। 100 बाई 100 बाई 10 mm, ओके, 100 बाई 100 बाई 10 mm। और ये क्या है हमारा साइड एलिवेशन, ठीक है, तो लिख देते हैं साइड एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लगे कि ये भी 250 और ये 250 है, ठीक है, इसका तो इससे सटता हुआ ये जाएगा, ठीक है, पूरा एकदम से, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। अगर ये 350 होता तो थोड़ा सा अंदर रहेगा, तो ये चीज़ें देख लेना आप जब ड्राइंग पर बनाएं, ठीक है, जैसे भी रहेगा। अगर ये 350 ये डेप्थ रहता और इसकी बिड्थ भी इसके बराबर में 350 रहती तो क्या रहता है ये, ठीक है, तो ये बीच में आता। अगर ये बराबर होंगे बीम जो साइड से भी जो रहेगा वो अगर वो सेम है तो उसकी जो देखने पर, जैसे मैं भी एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देखो इस तरीके से, तो ये जो फ्लेंज है ये बिल्कुल एकदम से इसके में सटता हुआ जाएगा ये, ओके। ये देखिए, ये देखिए, ये है ना बिल्कुल एकदम से, चूँकि 250 ये है 250 ये है, तो बिल्कुल सटता हुआ जाएगा, बिल्कुल कोई गैप नहीं बचेगा इन दोनों में, ठीक है। ये सामने से देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखाई देगा, सामने से आपको इस तरीके से कॉलम दिखाई देगा ये, ठीक है, और ये आपको इस तरीके से ये क्लिट दिखाई देंगी, तो ये क्लिट दिखाई दे दी आपको, और ये आपको बेव की थिकनेस थी हमारी, ये हमने बना दी, और ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज थी, ये हमारी बेव क्लिट, ओके। तो ये था हमारा, ठीक है, साइड एलिवेशन। अगर ये इसमें बराबर है तो बिल्कुल एकदम से ऐसे रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर 250 है तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा इस पर, इस तरीके से। अगर ये बराबर होगी तो इस तरीके से, तो परेशान ना हो ना, अगर ये 350 रहेगा तो इस तरीके से बनेगा, नहीं तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइड एलिवेशन है, तो ठीक है, नामकरण कर देना। ये कॉलम था, कॉलम का कर देते हैं ISHB 350 @ 67.4 kg/मीटर, ठीक है, एक कॉलम, ओके, ये कॉलम है। तो कॉलम टू बीम कनेक्शन में हमने ये जो फिगर बनाया है वो हमारा कौन सा ये है, फिगर है फ्रेम सेक्शन का, ठीक है। कॉलम टू बीम इसका नाम दे देना फ्रेम सेक्शन, फ्रेम कनेक्शन, ओके। फ्रेम कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पर नाम देना कॉलम टू बीम फ्रेम कनेक्शन, ठीक है, कॉलम टू बीम फ्रेम कनेक्शन। तो इस तरीके से बनेगा, स्केल 1/100 के 1/10 के स्केल पर आप इसको बना सकते हैं, ओके। तो ये फ्रंट एलिवेशन, ये साइड एलिवेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइड हमारा सीटेड कनेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम कॉलम खड़ा कर देंगे, ये बीम बना देंगे, बीम में हमारा 8 mm का एक्सपेंशन गैप रहेगा, ठीक है। ये हमारा तुम्हारा क्या हो गया, ये क्लिट हो गई, ये डायामीटर ऑफ रिविट हो गए, ठीक है, ये बेव क्लिट में दे दिया। और ये हॉरिजॉन्टल बीम है ISHB 250 @
40.7 kg पर मीटर। इसका मतलब ये है कि 40.7 kg जो वेट है वो 1 मीटर में इतना वेट है। ठीक है, इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो न्यूटन में कितना आएगा, अगर हम कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 40.7 इंटू 9.81, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में। अगर न्यूटन में भी कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको बना लें अच्छे से। और एक बार अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन को हमें शेयर भी कर सकते हैं आप अपना ड्राइंग बना के। ओके, थैंक यू।